हेलो एवरीवन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अकम्प्लिस, को अक्यूज और अप्रूवर में डिफरेंस एग्जाम में भी आता है। कई बार हम मेन चीज़ पढ़ लेते हैं बट इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, अकम्प्लिस को अगर हम शॉर्ट में बोले ना तो समबडी हु इज़ अकम्पनीड इन योर क्राइम। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि लिसन आई अकम्पनी यू वेरेवर, आई अकम्पनी यू वेरेवर यू गो, है ना। तो अब ये अकम्पनी जो मैं कर रही हूँ फिजिकली भी हो सकती है, एक डिस्टेंस से भी हो सकती है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ ही साथ चलूँ, एटलीस्ट लॉ में तो नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अकम्प्लिस में प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री होता है, एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट होता है, आफ्टर द फैक्ट होता है। ठीक है, अकम्प्लिस को हम बोलते हैं समबडी हु इज पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम, और इसीलिए इसके लिए एक वर्ड है पार्टिसिपस क्रिमिनस, मतलब समबडी हु इज पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम। ठीक है, बड़ा वेग सा टर्म हो गया, सभी आ गए, है ना। जिसने पार्टिसिपेट किया। अब मान लो 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोगों ने डिसाइड किया कि चोरी करेंगे। उसमें से एक अंदर चला गया जो रियल में चोरी कर रहा है, दूसरा दरवाजे पे खड़ा हो गया, और तीसरा जो है वो गाड़ी लिए खड़ा हो गया कि चलो ठीक है, इसको भगा के लेकर जाएंगे। ठीक है, और इसने सिर्फ गाड़ी में भगाया नहीं, इसने एक और फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जिसने बोला कि तुम मेरे घर आज रात रुक सकते हो। तो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट किया। अगर आप आईपीसी पढ़ा होगा आपने तो उसको हार्बरिंग बोलते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट ऑफेंस ऑल टुगेदर, राइट। यू कैन नॉट सपोर्ट क्रिमिनल्स। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री कौन हुआ? जो ऑफेंस कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री कौन हुआ? जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑफेंस में बट उसको एड कर रहा है। ठीक है, एक्सेसरी बिफोर द क्राइम क्या हो सकता है? जो यू नो प्रवोक कर रहा हो या कोई चीज़ ला रहा हो, काइंड ऑफ जिसने तैयारी करी हो, अबेट कर रहा हो, तो ये एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट होता है, वो भी अकम्प्लिस माना जाएगा। आफ्टर द फैक्ट मतलब ये बंदा डायरेक्टली नहीं कर रहा है पार्टिसिपेट, ये पर घर में अपने छुपा रहा है, रखवा रहा है, तो ये आफ्टर द फैक्ट हो गया एक्सेसरी। ओके, तो ये सारे टाइप के लोग, ये भी अकम्प्लिस है, ये भी सब अकम्प्लिस। ठीक है, तो बड़ा जनरल सा टर्म है। हुएवर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम इज एन अकम्प्लिस। कहीं डिफाइंड है आईपीसी में? नहीं। ठीक है, हाँ, अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो 133 बोलता है, 118 बोलता है। ठीक है, बट डेफिनेशन दी गई है क्या? नो, नॉट रियली। ठीक है, अब 2 चीज़ें आपको समझनी है जहाँ तक हम अकम्प्लिस की बात करते हैं, है ना। अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को प्रूव किया जा सकता है, या ट्रस्ट किया जा सकता है अगर वो इस स्थिति में है कि वो जो उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर वो समझदारी से दे पा रहा है, राइट। इफ़ इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस पुट बिफोर हिम एंड ही इज़ एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ही इज़ अ गुड विटनेस। ठीक है, ही मे टेस्टिफाई, क्योंकि 118 भी तो यही बोलता है कि भाई जो समझ पा रहा है क्वेश्चन और उसके मेच्योरली आंसर दे पा रहा है, ही इज़ एज गुड एज एनी अदर विटनेस, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि चाइल्ड विटनेस भी सही विटनेस अगर वो समझ पा रहा है तो। और तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो 118 तो क्लियरली डिक्लेयर करता है, और जिसको और प्रूव कर देता है 133 बोलता है कि अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी में के बेसिस पे कन्विक्शन अगर दे दिया तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, है ना। जस्ट बिकॉज वो अकम्प्लिस है उसको डिसरिगार्ड थोड़ी कर देंगे उसकी टेस्टिमनी को, है ना। अच्छा खासा ही साउंड माइंड, ही इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो इसीलिए टेक्निकली उसकी टेस्टिमनी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अब कई बार है ना, फिर इसके बाद आता है 114 इलस्ट्रेशन बी, और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में, क्योंकि 114 बोलता है कि अकम्प्लिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो भाई 133 कहाँ बोल रहा है कि ट्रस्ट किया जा सकता है? उसने तो ये बोला है कि इलीगल नहीं होगा एज पर द लॉ, है ना। पर जब ट्रस्टवर्दीनेस की बात आती है, क्योंकि 114 क्लियरली बोलता है कि ही इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, है ना। तो जब भी ट्रस्टवर्दीनेस की बात आती है, इट इज़ ऑलवेज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। जुडिशियल गाइडलाइंस भी यही रही हैं कि कई बार ही क्या होता है कहते हैं कि जो अपना खुद का अपने लोगों का नहीं रहा वो तुम्हारा क्या होगा, है ना, सुना होगा आपने। तो अक्यूज्ड, ये जो आपका अकम्प्लिस है, वो अपने मेन उसका नहीं रहा जिसके साथ उसने मिलकर क्राइम किया है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, है ना। तो इसलिए
जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और गाइडलाइंस ये रही हैं कि कई बार वो अपनी एक्स्ट्रा जील में टू सपोर्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन वो ज़्यादा कुछ बोल देता है, और इसलिए कोर्ट को कॉशियस रहना चाहिए, है ना। और प्रूडेंस ये बोलता है, लॉ नहीं, प्रूडेंस ये बोलता है कि उसके टेस्टिमनी पे आग बंद करके भरोसा मत करो, कोरॉबरेशन करो और फिर उसको कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस मानो, ठीक है। और ये भगोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर में भी बोला गया था। अब आता है को अक्यूज्ड की बात। तो भाई टेक्निकली क्या होगा, 133 में बोल दिया गया कि उसकी टेस्टिमनी सही है, कर सकते हो एंजॉय, पर हाँ देख लो, अब वो कहते हैं ना, एक बार का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो अब वो हो सकता है अपनी एक्स्ट्रा जील में कुछ भी बोल दे, तो तुम सतर्क करो। ऑलराइट, वो अभिषेक उपमन्यु का है ना कि अरे अच्छा हमें सतर्क रहना है क्या, अगर हम अपनी गर्दन लेकर घूमेंगे तो वो तो काट ही देगा, अगर आपने नहीं देखा इट्स अ वेरी फनी वीडियो। तो सिमिलरली हमें सतर्क रहना है, ठीक है। अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे तो बिल्कुल राय किया जा सकता है, बट इट्स अ रूल ऑफ प्रूडेंस दैट वी स्टे सतर्क। अब आता है को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड की कंडीशन अलग है। सेक्शन 30 बोलता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। कोर्ट में कंसिडर। अब ऐसा क्या हो गया कि रातों रात अकम्प्लिस और को अक्यूज्ड में इतना भेदभाव, ये भेदभाव आया तब जब अकम्प्लिस को, जो अकम्प्लिस थे उनका जॉइंट ट्रायल करा दिया 223 CRPC। सो I want to say that accomplice becomes, please understand this carefully, accomplice becomes co-accused only when he is jointly tried under section 223 CRPC, ठीक है। तो accomplice co-accused भी बन सकता है और अप्रूवर तो बन ही सकता है। अप्रूवर कब बनेगा, जब उसको 306 CRPC में ओथ दिला देंगे। अब ओथ क्यों दिलाएंगे, वो क्या खुद नहीं जाके बोल सकता ऐसे ही, नहीं, क्यों, क्योंकि ओथ्स एक्ट बोलता है कि अक्यूज को डायरेक्टली ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस उसको विटनेस की तरह एग्जामिन किया, ठीक है। तो इन अ वे आपके समझने के लिए अकम्प्लिस इज अ जीनस एंड co-accused and approver are the species in a way, okay। तो मैंने जैसे बताया कि अकम्प्लिस अलग अलग डिग्रीज के होते हैं, सब है अकम्प्लिस, ठीक है। पर अकम्प्लिस को अक्यूज्ड कब बनेगा, जब उसको 223 CRPC में जॉइंटली ट्राई किया जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन है जॉइंट ट्रायल की, ये आपको सोचना है, ठीक है। सेम ऑफेंस है, आपने अगर पढ़ा होगा तो सेम ऑफेंस है ना, या सेम ट्रांजैक्शन, फिर अबेटमेंट है या अटेम्प्ट है ऐसे ऑफेंस का, फिर अगर सेम काइंड का ऑफेंस है ना 219 CRPC के अंडर 12 महीने के अंदर, या मान लो डिफरेंट ऑफेंस है पर सेम ट्रांजैक्शन है, तो जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो अब अकम्प्लिस और को अक्यूज्ड में डिफरेंस ये है कि अकम्प्लिस, को अक्यूज्ड समझना, अगर सब एक बंदे हैं तो को अक्यूज्ड जो अकम्प्लिस था वो को अक्यूज्ड भी था अगर माना जाता है। तो अब अकम्प्लिस को हम 306 CRPC के अंदर वो करके पार्डन दिलवा के पहले अप्रूवर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो को अक्यूज्ड भी है तो हम बोलेंगे चलो वो अकम्प्लिस भी तो है, और अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे रिलाई किया जा सकता है, तो 306 के अंदर उसको अप्रूवर बना देते हैं। पर क्या हर को अक्यूज्ड, क्या हर अकम्प्लिस को अक्यूज्ड होगा, नहीं, है ना। को अक्यूज्ड सिर्फ वो लोग हैं जिनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है। हो सकता है अलग अलग ट्रायल हो, है ना, हो सकता है 223 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हो, देन इन सच अ केस दोज पीपल आर ओनली अकम्प्लिस एंड नॉट को अक्यूज्ड। और को अक्यूज्ड, सो दैट मीन्स को अक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत कम होती है। सेक्शन 30 में इट मे ओनली बी कंसिडर्ड, ठीक है।
तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो को अक्यूज्ड है ना, ही कैन बी accomplice और कैन नॉट बी accomplice, है ना, क्योंकि वो accomplice पर्सन्स जिनका जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा है वो तो को अक्यूज्ड होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि तीनों के वर्डिंग्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग हैं अलग अलग सेक्शन में, है ना। अब अगर आप देखो कि हमने क्या पढ़ा अभी, अकम्प्लिस, को अक्यूज्ड, और अब हम पढ़ रहे हैं अप्रूवर। अप्रूवर को हम सरकारी विटनेस भी बोलते हैं, गवर्नमेंट विटनेस भी बोलते हैं, है ना। इसको कब गवर्नमेंट विटनेस बनाया जाता है? क्योंकि ही नोज अ लॉट अबाउट द केस, ऑन अ कंडीशन दैट ही विल गिव फुल डिस्क्लोजर, ही कैन बी गिवन पार्डन, ठीक है। अच्छा, अगर उसने बाद में पता चला कि झूठ बोल रहा है तो उसका ट्रायल अलग चलेगा, जॉइंट ट्रायल नहीं चलेगा, उसका अलग ही केस डिसाइड होगा, ठीक है। फॉल्स एविडेंस में भी उसको अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑन द कंडीशन दैट ही विल गिव फुल डिस्क्लोजर, उसको गवर्नमेंट विटनेस बनाया जा सकता है, उसको पार्डन दिलाया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि पार्डन दिलवा दिया गया है, अब अप्रूवर इज एज गुड एज एनी अदर विटनेस। अब विटनेस बन गया तो ओथ भी दिलवा दो, है ना। तो क्योंकि सेक्शन 4 है ओथ्स एक्ट का, बोलता है कि अक्यूज्ड को ओथ एडमिनिस्टर डायरेक्ट नहीं की जा सकती, उसको पहले विटनेस की तरह एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस होल ड्रामा। तो क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में? पहले तो एविडेंशियरी वैल्यू में, अकम्प्लिस इज अ गुड विटनेस और उसका एविडेंशियरी वैल्यू ठीक ठाक होगी, मतलब कन्विक्शन किया जा सकता है भाई उसके सोल टेस्टिमनी पे, इलीगल नहीं होगा। पर सेक्शन 30 में को अक्यूज्ड के टेस्टिमनी के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता, इट मे ओनली बी कंसिडर्ड सीमेंटिंग मटीरियल की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। अप्रूवर क्या होता है? अप्रूवर को पार्डन, जब अकम्प्लिस को पार्डन दे दिया जाता है वो अप्रूवर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब मान लो को अक्यूज्ड है, सवाल है मेरा, ठीक है। को अक्यूज्ड एकदम ही तैयार कि मैं सब बताता हूँ ना, मैं फुल डिस्क्लोजर करता हूँ, ठीक है। बट अगर वो अकम्प्लिस नहीं है, ठीक है, हमने ये देखा ना कि अकम्प्लिस और को अक्यूज्ड ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। अगर वो अकम्प्लिस नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 30 बोलता है कि तुम्हारी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विल जस्ट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ऑल राइट। सो देयरफॉर important differences in their evidentiary value and the process, ठीक है। अकम्प्लिस को अप्रूवर में कन्वर्ट करना है, तो अप्रूवर को अगर हम एक भाषा में बोलना चाहें कि अप्रूवर कौन है, अप्रूवर अकम्प्लिस है, ठीक है। या उस केस में जिसमें अकम्प्लिस और को अक्यूज्ड सेम है तो वो को अक्यूज्ड है, जिसको कंडीशनल पार्डन दे दिया गया है, किसके अंडर? अंडर सेक्शन 306 CRPC, ओके। क्योंकि हमें पता है कि यार अगर हमें इसको विटनेस बनाना है, अगर हमें इसको ओथ दिलवानी है सो कॉल्ड अकम्प्लिस को, तो हमें इसको अप्रूवर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। इस पे आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई।